अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ ख़त नवीसी यानी लेटर लिखने का तरीका उर्दू के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न पे कि आपका जो लेटर है उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं आपके साथ बात करूँगी कि आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। थर्ड पर हम बात करेंगे कि आप अपने लेटर के अंदर कोट्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैं आपके साथ बात करूंगी कि आपको किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं अपने लेटर के अंदर। ठीक है, उर्दू के लेटर के अंदर। अब हम जल्दी से अपने लेटर का पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना होता है इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, ये हर किसी को पता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट होता है ना, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना। आपने एक साइड में ऐसे लिखना है इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नहीं डालना। ठीक है, ना कोई डॉट ना कोई कॉमा, कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर आपकी आज की जो भी डेट है आपने डेट लिख लेनी है। जैसे कि मैं लिख लेती हूँ, आज मेरे पास है जी 3 मई। ठीक है, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं लिखना। देन आपने जल्दी से लिखना है अपना ईयर, ये 20 है। देन उसके बाद हमारे पास 2023। ठीक है, उसके बाद आपने एक ये लगाना है। इसके बाद भी ना कोई कॉमा ना कोई आपका फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं आना। ठीक है, अब आपका जो भी लेटर है, आप एडिटर को लिख रहे हैं, आप किसी को भी लिख रहे हैं, आप अपनी मदर को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, तो आपने वो लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेती हूँ जी, प्यारे अब्बा जान। ठीक है, मैं फादर को लेटर लिख रही हूँ। उसके बाद आपने ये लगा लेना। इसके बाद आपने यहाँ आना, इसके बिल्कुल नीचे एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है जी अस्सलाम, ठीक है, अलैकुम। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं कि इसके दरमियान के अंदर ना वाव लगा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वाव लगा लेते हैं। ठीक है, रुकिए मैं आपको दूसरे पेन से लिख के बताती हूँ कि इस तरह से वाव बीच में लगा लेते हैं, तो ये जो है ये बहुत गलत है, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने ये कभी नहीं लगाना। ठीक है, और इसके बाद ना तो हमने कॉमा लगाना है और ना ही हमने फुल स्टॉप लगाना है, ये दोनों भी गलत हैं। ठीक है, मैं आपको मार्क करके बता रही हूँ, और इधर भी सेम है, आपने कुछ नहीं लगाना। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, आपने अपना लेटर लिख लिया, जो भी आपका लेटर का कंटेंट था, आपने जल्दी जल्दी लेटर का कंटेंट लिख लिया। उसके बाद आपने लास्ट में आना है इस वाली साइड के अंदर, एंड आपने लिखना है जी वस्सलाम। ठीक है, वस्सलाम। ठीक है, आपने लिख लिया आपका बेटा या आपकी बेटी। ठीक है, आपका बेटा, राइट। और उसके बाद आपने लिखना है अलिफ, इधर हमारे पास डॉट आना है। उर्दू के अंदर डॉट इस तरह थोड़ी सी लंबी लगाते हैं, तो आपने डॉट इसी तरह लगाना है, अलिफ, फिर बे, फिर जीम, और इसके बाद कुछ नहीं आना जीम के बाद। ठीक है, बस यहाँ पे 2 में आना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, हमने ना यहाँ पर कोई कॉमा या डैश लगानी है, ये भी नहीं लगानी आपने, इधर भी कुछ नहीं लगाना, और इसके बाद भी हमारे पास डैश जो है वो नहीं आनी। आइए मैंने आपको बता दिया, और ये वाली बात को आपने याद रखना है कि ये यहाँ पर आनी है, एंड ये आपने याद रखना है कि ये यहाँ पर आना है। ये होगा आपके लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, आपने जल्दी से देख लिया कि आपके लेटर का फॉर्मेट क्या था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लेटर की ना लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब मैंने आपके लिए ना एक लेटर का फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन आ गया, आपका सवाल नंबर जो भी था पेपर के अंदर आपने वो लिख लिया, आपने इस तरह से हेडिंग देनी है कि ख़त नवीसी। ठीक है, इसी तरह से आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने लिखना है जो भी आपको लेटर आया हुआ आपके पेपर के अंदर, वालिद के नाम ख़त अपने नतीजे की इत्तला देने के लिए। ठीक है, अपने नतीजे की इत्तला देने के लिए आपने फादर के नाम ख़त लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख लिया इम्तिहानी मरकज़। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख लिया जो भी मेरे पास डेट थी 15 मई 2023। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आना, और ये सब कुछ जो है ये आप लिख सकते हैं। आपके पास जो होता है सबसे बड़ा वाला मार्कर 506 वाला। ठीक है,
आप उसके साथ ये लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास छोटा मार्कर है उसके साथ आपने प्यारे अब्बा जान लिख लिया, आपने अस्सलाम वालेकुम लिख लिया। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट लिखा, अंदर जो भी था आपने यहाँ पे वस्सलाम लिखा। ठीक है जी, आपका बेटा लिख लिया आपने, अलीफ बे और जी। ये आपका था फॉर्मेट। अब फॉर्मेट हर किसी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके ख़त की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, आपका जो ख़त है, ठीक है, वो हमारे पास कम अज़ कम, ठीक है, 1.5 पेज का होना चाहिए। ठीक है, 1.5 सॉरी 2 आएगा। ठीक है, 1.5 पेज का होना चाहिए आपके पास, यानी 1.5 पेज का होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, आप 2 तक भी लेके जा सकते हैं, 2 तक मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। ठीक है, आपने 1.5 पेज से 2 पेजेस तक अपने लेटर को लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड पे हमारी बात थी कि आप अपने लेटर के अंदर कोट्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो यस, यू कैन ऐड कोट्स, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश के अंदर भी बताया था कि आप कोट्स लिख सकते हैं, एंड आप उर्दू में भी कोट्स लिख सकते हैं। आप अपने फादर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, आप अपने नतीजे के बारे में, आप किसी भी तलीमी सरगर्मियों के बारे में, कोई भी आपको ऐसी कोट आती है जो बहुत एप्ट है आपके लेटर के लिए, तो आपने ज़रूर ऐड करनी है। और आपने याद करके जानी है ऐसी सारी जो आपकी कोड्स होंगी जो आप लेटर्स में लिख सकते हैं, और आपने ज़रूर ऐड ऑन करके आनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका पेज कितना होना चाहिए। एक पेज ये होना चाहिए आपका, जहाँ आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये पेज एक आपका होना चाहिए, और एक ये वाला पूरा पेज आपने लिखा हो लेटर के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हैं अपने लेटर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने लेटर को नहीं लिखना। ठीक है, और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपके इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अगर 10 मार्क्स का लेटर होता है तो आपको वो 9 या 8 जितने भी उस चेकर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपको इंशाल्लाह दे देते हैं। तो आपने ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करना है, और मैं आपको गारंटी करती हूँ इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।